का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ये बताऊं कि नेमत नेटवर्क के ज़रिए जो आप देख रहे हैं, मैं हकीम डॉक्टर नसीम अख्तर, DOMS दिल्ली। मैं बैठता हूं चांदी बाज़ार, आलम मार्केट, सिकंदरपुर रोड में मौजूद है। लिहाजा मेरा क्लिनिक है। मेरा समय है 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं देखता हूं। अब ये रही बात हार्ट अटैक की, तो अभी के युवाओं में अक्सर देखा जाता है कि 30 से लेकर के 35 साल से लेकर के 50 साल तक के लोगों के अंदर ये हार्ट अटैक की मर्ज़ जो है, बीमारी जो है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि अचानक मौत हो रही है। या वो जवान हो, या वो बूढ़ा हो, या वो लेडीज़ हो, या वो जेंट्स हो, मतलब हार्ट अटैक के ज़रिए मौत हो रही है। जिसका नतीजा ये निकलता है हार्ट अटैक आखिर होता क्यों है और इसका कारण क्या है। मैं आपको बताऊं तो आज हमारे यानी जो इस ज़मीन पर हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, हमारे जीने का सलीका, खाने का तरीका और दिनों शब रोज़ के जो तवारीखें हैं कुछ बदले हुए हैं। बदला इस तरह है कि हम यानी ज़्यादातर हम उन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, जैसे BP और शुगर, इसे हम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। दूसरी चीज़ है हाइपर एसिडिटी, और इसके अलावा भी जैसे बोला जाए तो एक होता है कोलेस्ट्रॉल। 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक कोलेस्ट्रॉल जिसे HDL LDL बोलते हैं, और तीसरा होता है ट्राइगन ऑक्साइड। और इन तीनों चीज़ों का जानना ज़रूरी है। HDL LDL, HDL यानी आपके हार्ट के जो नसें हैं उसके अंदर अच्छा खून बनता है, और जिससे पता चलता है कि HDL अगर बढ़ा हुआ है तो LDL को वो नहीं बढ़ने देता है। HDL यानी अच्छा और LDL यानी बुरा, यानी जितना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तेज़ी के साथ, तो वैसे ही हार्ट जो है उसके रगे जो हैं पंपिंग करना बंद कर देगा। वो पंप आसानी के साथ नहीं करेगा बल्कि आहिस्ते आहिस्ते करेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि ऐसी परेशानियां होगी, और उस परेशानी में हार्ट अटैक हुआ करता है। जैसे परेशानी कब होगी, तो ट्राइगन ऑक्साइड बढ़ गया, HDL बढ़ गया और BP शुगर वगैरह बढ़ गया, तो इन सूरतों में हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए हार्ट अटैक से बचा जाए। अब आपको ये भी बता दीजिए हकीम साहब, हार्ट अटैक का पहचान क्या है? जी, बताना मैं ये चाहूँगा कि हार्ट अटैक की पहचान, जब आदमी इंसान के पास उसकी पहचान होगी तो फ़ौरन वो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर के ज़रिए ले सकता है या घरेलू उपचार के ज़रिए ले सकता है। उस वक्त लेगा जब उसे पास जानकारी होगी। तो हार्ट अटैक की पहचान ये है, सबसे पहला काम कि हार्ट अटैक जब किसी को होता है तो उससे पहले के लक्षण ये होते हैं, यानी उसकी पहचान ये होती है कि उसके शरीर से पूरा पसीना आएगा, घबराहट होगी और सीने के तरफ दर्द होगा, यानी बाएं तरफ नहीं बल्कि दाहिने तरफ नहीं बल्कि बाएं जानिब यानी लेफ़्ट साइड में दर्द होगा, और वो दर्द असहनीय होगा, बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होगा। और उसकी पहचान ये है कि यानी बायां हाथ जो है उंगली समेत, यानी पूरे हाथ के केहूनी समेत तक ही इसका दर्द चालू होता है, और वहाँ तक ये एक साइड होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर के तरफ भी इसका दर्द समझ में आता है, यानी आधा चेहरा भी इसके अंदर आता है। तो ऐसा दर्द होगा और पसीना निकलेगा, उसके बाद घबराहट होगी, BP उसका हाई हो जाएगा। इन तमाम सूरतों में इसकी पहचान है। और भी उसकी पहचान जैसे घबराहट होना, पसीना आना, चलने में थकान होना। कभी ऐसा भी महसूस होता है कि बगैर अचानक हार्ट अटैक होना, यानी उसकी कोई पहचान नहीं है, मगर थोड़ी सी उसको दर्शा मैं देता हूं और बताना ये चाहूँगा कि थोड़ी सी पहचान इसके ज़रिए मैं बताऊं कि अचानक वीकनेस का होना, यानी अगर किसी बंदे को अचानक वीकनेस हो रहा है, यानी थकान महसूस हो रहा है, चलने में उसे दम फूल रहा है, या इसके अलावा उसे पसीना आ रहा है, या पसीना के अलावा और भी कोई चीज़ है जैसे कि दम फूलना, पसीना आना, या ऐसा होना कि हाथों में झिनझिनी यानी झिनझिनाहट होना और सीने में दर्द होना, तो इन तमाम सूरतों में ये इसकी पहचान है। लिहाजा ऐसी सूरत हो तो उसे चाहिए कि जल्द से जल्द किसी डॉक्टर की सलाह ले या किसी डॉक्टर के से मिले। और हमारे नेमत नेटवर्क के नाज़रीन को आप ये भी बता दीजिए उसका इलाज क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके नेमत नेटवर्क के नाज़रीन को मैं बताना ही चाहूँगा कि उसका आसान इलाज ये है कि आप उसे सफ़ूफ के शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जूस यानी सिरप के शक्ल में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बताऊं कि उसके इस्तेमाल करने से हमारे जो नुस्ख़ाजात हैं उसे
यानी आप इस्तेमाल कीजिएगा तो उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा, बीपी नॉर्मल रहेगा, हार्ट अच्छा काम करेगा, पंपिंग आहिस्ते यानी जिस तरह होना चाहिए अपने मुतवातिर अवज़ान पर होगा। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को ख्याल करते हुए मेरे नुस्खाजात जो हैं मैं उसे बयान कर रहा हूँ। आप कापी कलम उठाएं और उसे नोट करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मैं सबसे पहले बताऊं कि 500 ml यानी 500 ग्राम आप अदरक का अर्क लें, ठीक। 500 ग्राम आप फिर लहसुन का अर्क लें, ठीक। 500 ग्राम शहद लें और 500 ग्राम वो सिरका जैतून और 500 ग्राम नींबू। इन पांचों चीज़ों को मिक्स कर दें खूब बेहतरीन तरीके से, ठीक। मिक्स करने के बाद उसके बाद शहद को डालें। उसके बाद उसे यानी उसका इस्तेमाल करना है खाली पेट 1 कप सुसुम पानी में 20 ml सुबह और 20 ml शाम को। ये सिरप के शक्ल में है, इसे खाली पेट इस्तेमाल करना है। अब सुफूफ की बात की जाए यानी पाउडर की बात की जाए, जहाँ से जिससे वो इस्तेमाल करने से